अब चलिए बढ़ते आगे, जहां मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दुशहरा मैदान में 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में किसान, कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई ही, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया है, ताकि किसान एक जगह पर बैठकर देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सके। एमएसपी को हमेशा बढ़ावा दिया गया है। ये सब छोटी बातें नहीं है, बल्कि इन प्रयासों से किसानों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया है हमारी केंद्र की सरकार ने। जैसे हमने गांव-गांव में सड़कें बनाई हैं, बिजली पहुंचाई है, पानी का प्रबंधन किया है, हर घर तक नल पहुंचाया है, नल के माध्यम से जल पहुंचाया है। किसान को अगर अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छी सड़क चाहिए। पहले कई जगहों पर कच्चे रास्ते थे जहां ट्रक नहीं आ पाते थे। अब सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गांवों को शहरों से जोड़ा है और सरकार ने बिजली के कनेक्शन घर घर तक पहुंचाए हैं, ताकि किसान यदि बिजली के माध्यम से सिंचाई करना चाहता है तो ठीक तरीके से बिजली के माध्यम से भी वह सिंचाई कर सके। मेरे बहनों भाइयों, हमने देश भर के मंडियों को ऑनलाइन किया है, ताकि किसान एक जगह पर बैठकर देश में कहीं भी जहां भी अपनी उपज को बेचना चाहता है, घर बैठे बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जहां तक प्रश्न है, पिछली सरकारों ने भी जो किया है उसको आप देख लीजिए, और हमारी सरकार ने जो भी किया है, लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व की हमारी इस सरकार ने किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से हमारे स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, मध्य प्रदेश में कृषि उन्नत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इसके साथ ही सरकार जो दावे कर रही है किसानों के विकास को लेकर, क्या वो जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं? देखिए केवल, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया है कि जमीनी हकीकत क्या है, तो जमीनी हकीकत पर न जाते हुए जो आज राजनाथ सिंह ने रायसेन में जो घोषणा की, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के इस महोत्सव में जो है आज राजनाथ सिंह शामिल हुए, साथ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो है इसमें शामिल हुए हैं। राजनाथ सिंह ने 6,000 की जो राशि जो ट्रांसफर की जाती है किसानों की सहायता के लिए, परिश्रम सम्मान जिसे कहा जाता है, उसके लिए कई बड़ी जो घोषणाएं और बातें कही हैं, जिसको लेकर जो है किसानों में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा धैर्य बंधा है। और हालांकि किसान की जो विकास की जो बात की है, राजनाथ सिंह ने किसानों को आश्वस्त भी किया है कि सरकार कृषि विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देगी, खेती समृद्ध बनाएगी। इस तरीके की कई घोषणाएं जो है राजनाथ सिंह ने की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 1800 करोड़ की लागत से जो BNL रेल कोच फैक्ट्री भी जो है वो भी बनाई जा रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई जो है बातें की हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अगर किसानों की देखी जाए तो कहीं ना कहीं 10 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार ने जो है किसानों की फसल खरीदी की बात की थी, जो सर्वर डाउन होने के कारण 10 तारीख से पहले ही दम तोड़ चुकी। तो इस तरीके से जो ये सारी चीजें किसानों को लाभ पहुंचाने की जो बातें की जाती हैं और जो योजनाओं की बातें की जाती हैं, वो जमीनी हकीकत कभी नहीं बन सकती। बिल्कुल राजेंद्र, जैसे कि आपने कहा कि इस महोत्सव को लेकर आपने जो जानकारी दी है, इसके साथ ही एक सवाल और है। ये जो कार्यक्रम है ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब पहले ही मध्य प्रदेश के जो किसान है वो सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। गेहूं की फसल की खरीद हो या फिर जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है, फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान जो है सरकार के खिलाफ काफी मुखर है, विपक्ष भी लगातार इन्हें लेकर सवाल उठा रहा है।
देखो कौन देखिए, सबसे पहले सरकार की कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। सरकार योजना तो आम जनता, किसानों या हर चीज के हित में बनाती है, लेकिन उस योजना को जमीनी हकीकत और अमली जामा पहनाने के लिए भी सरकार को उतना ही काम करना होता है। सरकार ने एक योजना बनाई कि हर एक व्यक्ति को जो है खाद आसानी से मिल सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में खाद की समस्या बढ़ती जा रही थी, किसान आंदोलन कर रहे थे, कतार में खड़े थे। तो खाद की एक योजना बनाई कि अब ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें खाद मिलेगी। अब ऑनलाइन के माध्यम से जब खाद मिलेगी तो हर किसान के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है जिससे वो बुक कर सके। अब उसको एमपी ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। एमपी ऑनलाइन वाले को 100 रुपए देना पड़ेंगे। पहले 100 रुपए देगा वो, उसके बाद वो अपना टिकट निकालेगा, फिर वो खाद जो है दुकान तक जाएगा, उसके बाद फिर खाद जो है उसको मिलेगी। तो ये जो प्रक्रिया है इसको बहुत लंबा कर दिया गया है, जिससे किसान जो है कहीं ना कहीं नाराज है। ये प्रक्रियाएं जो है बहुत लंबी है, कतारें इतनी लंबी हो चुकी हैं, चाहे वो फसल खरीदी की कतारें हों या खाद खरीदी की कतारें हो, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार से अब किसान जो है बहुत परेशान है और एक उग्र आंदोलन की तैयारी में किसान यहाँ मध्य प्रदेश का लगा हुआ है। चलिए ठीक है राजेंद्र, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।